नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कि कौन है जो आपको याद करते हैं। वो कोई भी पर्सन हो सकते हैं। हाँ, कोई आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई आपके लव्ड वंस हो सकते हैं या फिर आपके मीन्स हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, जिन पे क्रश है वो हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो और हम ये भी देखेंगे कि वो याद क्यों करते हैं। हुँ? तो ये हमारी आज की रीडिंग होने वाली है। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए ताकि आप लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिलती रहे और आप लोगों के लिए मैं और वीडियोस बना सकूँ, है ना? और जो भी गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे दे सकूँ। तो हम रीडिंग को शुरुआत करते हैं कि ऐसे कौन पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको याद करते हैं। रीडिंग सबको रेजोनेट हो जाएगी जो भी यहाँ पे पहुंचा है। कोई ना कोई व्यक्ति आपको याद जरूर कर रहा होगा। जो भी यहाँ पे पहुंचे हैं तो आप देख लीजिएगा आपकी लाइफ में ऐसे वो कौन व्यक्ति हैं, ठीक है? क्योंकि ये सबको रेजोनेट होगी, क्योंकि हम अभी आप लोगों की एनर्जी नहीं चेक करने वाले हैं, डायरेक्टली उन लोगों की एनर्जी चेक करने वाले हैं जो याद करते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जिन लोगों से आप अभी डिस्टेंस में गए हो और पहले आपका उनके साथ में बहुत अच्छा रिलेशन हुआ करता था, आप उनसे मदद मांगा करते थे, वो भी आपको मदद हेल्प दिया करते थे। लेकिन मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी वजह से आपकी ये जो रिलेशन था उनके साथ में, आपके फैमिली का कोई भी मेंबर हो सकता है, जैसे कि दूर का कोई अंकल हो सकते हैं, आंटी हो सकते हैं, फैमिली जो हमारी होती है ना, जैसे कि दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, मौसी वगैरह। तो वो वाले फैमिली में तो आते हैं, मतलब थोड़े से रिश्तेदार में आते हैं, लेकिन वो फैमिली के मेंबर मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि अंकल हो गए, आंटी हो गए। किसी किसी के लिए यहाँ पे डैड ये वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, पापा आपके। हम्म। तो ये जो व्यक्ति है ये आपको याद करते हैं, आप उनसे अभी दूर चले गए हो, है ना? तो वो व्यक्ति आपको याद करते हैं। और अगर हो सकता है आपके अगर डैड भी हैं तो उनके साथ में आपके खुद के क्लैशेस हुए हुए हैं, आपने कुछ उनको उल्टा सीधा बोल दिया है और जिसकी वजह से उनका मन दुख गया है अभी, ठीक है? तो उसकी वजह से आप अभी या तो उनके उनके साथ भी अगर रह रहे हो, क्योंकि मुझे किसी किसी के लिए यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, आप उनके साथ में रहते तो हो लेकिन उनसे बात नहीं कर रहे हो या फिर इमोशनल आप थोड़ा सा डिस्टेंस हो गए हो। तो वो डैड भी आपसे बात करना चाहते हैं, ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिल रहा है। और बाकी लोगों के लिए आपके जो भी नजदीक फैमिली मेंबर्स होते हैं तो वो भी आपको याद करते हैं और आप लोगों की किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया है, या फिर किसी किसी के लिए ये है कि आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस हो गए हो, इमोशनली नहीं तो फिर फिजिकली आप कहीं दूर चले गए हो। तो ऐसा कोई पर्सन है जो आपको याद करता रहता है। ओके, तो हम क्या करेंगे अभी, जो भी पर्सन की एनर्जी निकल के आती है ना तो वो क्यों याद करते हैं वो भी साथ ही साथ में देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ग्रुप्स, बहुत ज्यादा ग्रुप्स नजर आ रहे हैं कि ऐसे ग्रुप्स होने वाले हैं, ठीक है? तो क्यों याद करते हैं ये फैमिली मेंबर्स? देखिए, पास्ट में आपने उनसे कुछ वादा किया था, पास्ट में आपने उनके साथ में कुछ अच्छा वक्त बिताया था, पास्ट में आपने कुछ ऐसा काम किया था और अभी आप मुकर गए हो, अभी वो काम नहीं कर रहे हो, तो वो इंसान है ना, आप आप पे ना नजरें जमा के बैठे हैं कि आप वो काम कब करोगे, इसलिए वो याद कर रहे हैं आपको। और वो आपको हेल्प भी करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप वो कदम उठाओ, क्योंकि आप
वो कदम उठाने के लिए तैयार तो हो, लेकिन आपने खुद को रोक के रखा है, या फिर हो सकता है कोई आपको बोल रहा है कि, क्योंकि ये देखिए बर्ड्स की भी है कि कोई संदेश आपको पहुंचा रहा है कि आपको वो काम नहीं करना है। तो ये भी किसी के लिए एनर्जी मुझे निकल के आ रही है, देख लीजिएगा किसके लिए है। ओके, और कौन है पर्सन जो मेरे व्यूवर्स को याद करते हैं? व्यूवर्स, ओके, जिन लोगों के साथ में आप अभी बिल्कुल बात नहीं करते हो, जिन लोगों से आपने पूरी तरीके से उन लोगों से आपने पीठ किया हुआ है, उन लोगों की तरफ, आप उन लोगों की बात भी सुनना नहीं चाहते हो, आपने अपना रास्ता पकड़ा है, आप अपने ही रास्ते पे अलग से जा रहे हो, आप उनकी कोई भी चीजें नहीं चाहते हो, अपनी लाइफ में उन लोगों को चाहते ही नहीं हो, ऐसे कोई लोग हैं आपकी लाइफ में, तो वो भी आपको याद करते हैं, क्योंकि आप अभी है ना, उन लोगों ने, वो लोग आपके लाइफ में सही पर्सन नहीं थे, आपको पता है, उनको भी पता है। लेकिन उन लोगों को है ना, इस तरीके की एनर्जी है, उन्होंने आपके साथ कुछ गलत तो किया है, ज़रूर, लेकिन कुछ अच्छा भी किया है, उनको कुछ अटैचमेंट है आपसे। आपको ये लगता है, क किसी-किसी के लिए ये मैसेज है कि आपको लगता है ऐसा कि वो लोग आपके दुश्मन हैं। गलत है आपके लिए, वो लोग आपको समझते नहीं हैं, लेकिन वो लोग आपसे प्यार करते हैं, वो प्यार की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, और आपके मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप उनसे कहते हैं ना कि खफा हो गए हो, या फिर नाराज हो गए हो, और फिर आपने अपना रास्ता अपने अपने हिसाब से चुन लिया है, और आप अपने रास्ते पे अपनी जो भी बिलीफ्स हैं, या फिर अपनी जो भी क्षमताएं हैं आपकी, उस हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? तो ऐसे कोई लोग हैं जो आपको याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? देखिए, प्यार मैंने कहा था ना, उनका प्यार है, वो प्यार करते हैं आपसे, और कार्ड भी कैसा आया है? लव वाला कार्ड आया है। कप्स है, ये लव है, न्यू फीलिंग्स है, न्यू इमोशनल, वो बहुत इमोशनल है, और ये जो प्यार है ना वो लोग करते हैं आपसे, ये डिवाइन लव है, ये सच्चा प्यार है। किसी-किसी के लिए ये क्रश हो सकते हैं, किसी-किसी के लिए ये हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन हो सकता है। मुझे ज़्यादातर रीडिंग में आप लोगों की जो वाइब आ रही है ना, तो आपके जो लव्ड वन्स हैं, वो हैं। जैसे कि माँ-बाप हो सकते हैं, अम, आप अगर बच्चे हो तो माँ-बाप हैं, अगर आप माँ-बाप हो तो आपके माँ-बाप तो नहीं बच्चों को छोड़ रहे हैं, लेकिन आप अगर माँ-बाप हैं तो आपके माँ-बाप मुझे मीन्स आप लोगों से बड़ी वाली जो एनर्जी है ना, बड़ी वाली जो लोग हैं, वही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इसमें। लाइट चली गई है तो हम फिर भी कंटिन्यू करेंगे रीडिंग को, और ऐसे वाले लोग हैं, लेकिन वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, वो आपके साथ में रिश्ता रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता सदैव बना रहे, है ना? तो इसलिए वो आपको याद कर रहे हैं। और कौन लोग हैं यूनिवर्स, प्लीज बताएं। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में डाल दिया था, डिप्रेशन में डाल दिया था, आपसे झूठ बोला था, आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया था। ऐसे मतलब कि ये वो लोग हैं जो दुश्मन दुश्मन की कैटेगरी में आते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके हेटर्स हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कि आपका बुरा चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो आपसे कुछ पाते हैं। ये वो लोग हैं अ, जो कि आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। ये वो लोग हैं जो आपको हमेशा बॉदर करते हैं। हमेशा आप अगर अच्छा मूड भी रखो ना तो आपको डिप्रेशन में डाल देंगे, आपको आपका मूड खराब कर देंगे, या फिर हो सकता है आप मीन्स ये बाहर के भी लोग हैं, तो आप अगर जा रहे हो रास्ते से भी तो इस नज़र से आपको देखेंगे जिस जैसे कि आपने कुछ गुनाह किया हो, और फिर आपको मजबूर कर देंगे कि खुद पर मीन्स आपकी जो खुशियाँ हैं वो थोड़ा-सा
आप है ना मायूस हो जाओ, उदास हो जाओ, इस तरीके की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वो ऐसे वाले लोग हैं जो आपको याद करते हैं। लेकिन ऐसे लोग याद क्यों कर रहे हैं? बस प्लीज बताएं। ओके, वो आपको बांधना चाहते हैं, सिचुएशन में बांधना चाहते हैं। देखिए कार्ड्स कैसे आते हैं, ऐसे लोग हैं और वो क्यों याद कर रहे हैं, वो आपको फिर से बांधना चाहते हैं। वो आपके लिए कुछ प्लानिंग यहाँ पे कर रहे हैं, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। क्योंकि वो लोग है ना ऐसा चाहते हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आए, आप इल्यूजन में रहें और उनकी जो प्लानिंग्स है ना वो फुलफिल हो जाए। आप एक ऐसे पिंजरे में कैद होकर रहो कि आप अपनी लाइफ जियो ही ना, उनके हिसाब से आपकी लाइफ में चीजें होती रहे। किसी किसी के लिए यहाँ पे स्नेक की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी आपकी तरफ की जा रही है इन दिनों में। तो या फिर हो सकता है रिसेंट पास्ट में किया भी हो। तो ये ऐसे वाले लोग भी हैं। पानी से रिलेटेड कुछ है तो हो सकता है पानी में आपको कुछ दिया गया, लिक्विड में आपको कुछ दिया गया हो इन दिनों में। अगर आप किसी किसी के थ्रोट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है अभी, तो हो सकता है कि आप पर किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक हो गया है या फिर कोई तो स्पेल कास्ट हुआ है, कुछ तो निगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई है। आप थोड़ा सा चेक कर लेना। और पानी के माध्यम से आपको वो किया गया है। या फिर हो सकता है ऐसे लोग जो भी है ना, क्योंकि पानी की बहुत एनर्जी है यहाँ पे भी। तो पानी से रिलेटेड या तो आप पानी वाले एरिया में रहते हो जहाँ ज्यादा पानी है ना, नदी है, समंदर है। या फिर हो सकता है कि वो लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जो कि आपको स्पेसिफिक थोड़ा सा समझने में आसानी रहे। और कौन लोग हैं? आपके पास्ट के कोई पर्सन है जिनको आप छोड़कर आए हो। वो ऐसे पर्सन हैं, वो आपकी राह देख रहे हैं, अपनी लाइफ में वापस आने की राह देख रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि मीन्स कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको कुछ बोला ही नहीं और वो आपके लाइफ से चला गया। या फिर आपने उनसे मुंह मोड़ लिया, आपने भी उनको क्लैरिफिकेशन कुछ दिया नहीं और ये रिश्ता तब वहीं पे एंड हो गया था। और अब वो आपकी राह देख रहे हैं। या फिर हो सकता है आप उनकी राह देख रहे हो, लेकिन वो भी आपको याद करते हैं। कौन लोग हैं बस मेरे पास को याद करते हैं? देखिए पास्ट का ही पर्सन है जिससे आपने मूव ऑन किया है या फिर उन्होंने आपसे मूव ऑन किया है। ये ज्यादा से ज्यादा लवर्स वाली एनर्जी आ रही है मुझे कि आप लोगों ने विदाउट क्लैरिफिकेशन या फिर क्लैरिफिकेशन भी दिया हो, लेकिन वो क्लैरिफिकेशन आपका सामने वाले पर्सन को समझ नहीं आया या फिर वो इतना जरूरी नहीं लगा। उनको ऐसे लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं ना। तो ऐसे वाले कोई पर्सन है जो आपको याद कर रहे हैं। वो क्यों याद कर रहे हैं प्लीज बताएं। देखिए वो उनको रोमांटिक फीलिंग्स है आपके लिए, पैशनेट है वो आपके लिए और वो आपको हासिल करना चाहते हैं। लिटरली यही वर्ड मुझे आ रहा है। प्यार तो नहीं है, अट्रैक्शन है और वो आपको हासिल करना चाहते हैं। वाओ, जस्टिस की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक। तो यूनिवर्स और डिवाइन एनर्जीज आपका जस्टिस करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो लोग आपको याद कर रहे हैं ना, ये सच्चे दिल से याद कर रहे हैं। और ये जो बुरे लोग हैं आपके लाइफ में जो आपको याद कर रहे हैं ना, उनकी तरफ भी जस्टिस आ रहा है क्योंकि उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है और भी तकलीफ हो ऐसा वो चाहते हैं। लेकिन अभी जस्टिस आपके साथ में होगा और उन लोगों की लाइफ में अभी मुसीबतें आने वाली हैं। ये मुझे जस्टिस कार्ड बता रहा है। और साथ ही साथ में लवर्स का भी कार्ड है। वाह, जजमेंट का भी कार्ड है। देखिए कितनी प्यारी एनर्जीज है। देखिए जो भी लव्ड वंस हैं जो इस एनर्जी में हैं, जो आपसे प्यार करते हैं,
उनके लिए है द लवर्स का कार्ड। जो लवर्स है आपको छोड़ के गए हैं ना, तो वो चाहते हैं कि आपके लाइफ में आए, लेकिन जो सिर्फ अट्रैक्शन था उनको, तो वो आपको हासिल करना चाहते हैं, इसलिए आना चाह रहे हैं। लेकिन उनकी बातों में मत आना, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कौन इंसान कैसा है। बाकी जो आपकी लाइफ के रियल लव वंस है, रियल जो भी पर्सन है आपके लाइफ के, ये बहुत कम लव एनर्जी आई है। बाकी मीन्स जो फैमिली मेंबर्स हैं और थोड़े आपके दुश्मनों वाली भी एनर्जीज निकले हैं, लेकिन प्रोमिनेंट है कि यूनिवर्स आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जजमेंट हो रहा है उन लोगों की लाइफ में, हो जाएगा अभी थोड़े दिनों के बाद में, जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे। ये दोनों भी कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लवर्स का कार्ड है। तीनों भी बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जीज है, हायर लेवल एनर्जीज है। और ये जो एनर्जीज है ना, ये मेजर अरकाना से एनर्जीज है। तो इनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए, इनके जो थॉट्स है आपके लिए, और इनकी जो मांग है, चाहत है आपके लिए, आपसे मिलने के लिए, याद जो इनकी है ना आप लोगों के लिए, वो दिल से, आत्मा से आपको याद कर रहे हैं। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप है ना, एक बार उन लोगों के लिए अपने मन से जो कुछ भी है निगेटिविटी हटाकर उन लोगों से बात कर लीजिए। क्योंकि लाइफ कितनी ही है ना, हमारी लाइफ बहुत छोटी भी होती है, लंबी भी होती है। दुख गिनने जाए तो बहुत लाइफ लंबी लगती है, और सुख गिनने जाए तो हमारी लाइफ हमें बहुत छोटी लगती है ना। तो पता नहीं है किसकी लाइफ कितनी है, तो गिले शिकवे जल्दी से जल्दी मिट जाए तो ही अच्छा रहेगा। ऐसा मुझे मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है। देख लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आप लोगों की सिचुएशन के लिए। अनलाइकली एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं, ये सब कुछ जो आपके तरफ भेजा गया है, ये पूरी तरीके से उन लोगों के मैसेजेस हैं। आप बिलीव करते हो, लेकिन आपको आपकी जो अड़िग क्या बोलते हैं उसको, मीन्स आपका जो नेचर है, इगोइस्ट वाला नेचर है, और जो स्टबन आपने बने हो, तो उसके लिए आप उस पर भरोसा नहीं भी कर सकते हो, लेकिन आपको साइन एंड सिंबल्स दिए जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स ऑलरेडी आपकी तरफ है ना। ये जो रेज है ना, ये रेज आपको हील करने के लिए है, और ये रेज के थ्रू आपको साइन एंड सिंबल ऑलरेडी मिल रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, हो सकता है कि और कुछ महीनों बाद या फिर हफ्तों बाद भी आपको साइन मिलने शुरू हो जाए कि ये लोग सच में आपके लिए आपको याद करते हैं, और जो भी सिचुएशन जिस कारण की वजह से याद करते हैं, वो आपको रियलिटी में दिख जाए, है ना। तो रीडिंग को अगर आप देख रहे हो तो प्लीज, जब ऐसी कोई खराब सिचुएशन हो तब सुधरने से बेटर है कि आप अपनी सिचुएशन को पहले से ही बेटर बनाने के लिए लग जाओ, है ना। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो सामने मेरे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और किसी को अगर हीलिंग चाहिए, हीलिंग क्या होती है, यूनिवर्स की एनर्जी हम आपकी तरफ फ्लो करके आप लोगों की हीलिंग करते हैं। आपकी सारी निगेटिविटी, इम्बैलेंसनेस, ब्लॉकेजेस, चक्रास की हीलिंग, बहुत सारी हीलिंग्स होती हैं। आपकी हर एक प्रॉब्लम की, हर एक इश्यू के लिए आपको हील किया जा सकता है, और वो प्रॉब्लम्स जड़ से आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएगी। जैसे कि कोई हेल्थ इश्यूज हैं आपके, जैसे कि कोई रिलेशनशिप इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बिजनेस रिलेटेड या फिर जॉब रिलेटेड इश्यूज हैं, बच्चे हैं लेकिन वो सुनते नहीं हैं, तो ऐसे वाले भी इश्यूज हैं। ब्लैक मैजिक की भी प्रॉब्लम्स है, वो भी रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।